देखिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका लोकसभा का। ये चैप्टर 18 है। इसमें देखना है हमें निम्नलिखित में से कौन जनता का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। लोकसभा। तो लोकसभा कैसा सदन है? निर्वाचित सदन है प्रत्यक्ष रूप से। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 21 और 81 और अनुच्छेद 331 दोनों में ही इसका गठन की बात की गई है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 500। 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 545। कौन से संविधान संशोधन में? 31वें संविधान संशोधन में। फिर लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दो इसमें एंग्लो इंडियंस भी शामिल किए गए, लेकिन बाद में इसे फिर अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे फिर से हटा दिया है। अभी 550 ही है। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530 जो सीधे निर्वाचित होते हैं। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर भेजती है? 13 को। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? 2 को। ये समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 545। प्रभावी का मतलब है जो डायरेक्ट कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़े हुए हैं, लोकसभा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए ये 7 जो लोग हैं वो ऐसी जगह से हैं जहां चुनाव हम नहीं करा सकते। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? अनुच्छेद 331। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित होता है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईसवी सन में किया गया था? 1972 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से कब कब किया गया? 1972 में। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 71 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 ईस्वी तक। लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रकार के। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 7.5 लाख। ये पुराना सवाल है। ठीक है, ये कम से कम है, वैसे 7.5 लाख तक का है, वैसे नॉर्मल 10 लाख का होता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है? 131 जो सीटें हैं वो कैसी हैं? एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1952 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन कौन सा है? लक्षद्वीप। मतदाता संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? मलकाज मलकाजगिरी। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? 7वां और 31वां। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित करते हैं एंग्लो इंडियन को। लोकसभा में निम्नलिखित में से किसके लिए स्थान आरक्षित है? एससी एसटी और आंग्ल भारतीय सभी के लिए है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म सही नहीं है? अब देखिए युग्म क्या है ये। इसमें आपको क्या लगाना है? असम में। असम में कितनी यहाँ दिखा रखी है? 16।
सॉरी 13, और असम में है कितनी, 16। अब देखिए आगे। किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश का ही है। ठीक है, 80 और 31। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 14 है। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? महाराष्ट्र का है। सबसे ज्यादा यूपी की है, फिर महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र है। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 40 है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 11। निम्नलिखित चार राज्यों में किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? हरियाणा। ठीक है, 10 सदस्य ही आते हैं। यहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर जाते हैं? दिल्ली से। जिस संघ शासित की बात करता है, संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि भेजते हैं? 7। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्त न रहने के बाद, इसका मतलब यह है जब आपातकाल समाप्त हो जाता है, अब कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती, यानी कि 6 माह से ज्यादा आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। लोकसभा में कोरामापूर्ति कितनी होती है? 1/10। वही कोरामापूर्ति सब जगह 1/10 ही होती है, फिर चाहे कोई सभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कुछ भी हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? ठीक है, तो ये 2 माह है। 2 माह कह लीजिए या 60 डेज या 60 दिन कह लीजिए। ठीक है, हमने राज्यसभा में भी ये सवाल पढ़ा था। संसद सदस्यों को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया प्राप्त होता है? 16,000 रुपये। संसद के सत्र में उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए संसद को कितने दैनिक भत्ता मिलता है? ये दैनिक भत्ता 1,000। देखिए ये बढ़ता घटता रहता है। ठीक है, और अभी जो इस समय है वो अलग है, इसे पुराने क्वेश्चन है। तो हम यहाँ आते हैं, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। किस वर्ष में भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? ये 1976 में पेंशन इनकी शुरू की गई। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए? मतलब कितने दिन से अधिक का नहीं होना चाहिए, 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? वर्ष में 2 बार बुलाया जा सकता है, इससे कम की अनुमति नहीं होती, यानी कि दो तो बुलाने ही बुलाने होंगे। राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा हो सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। देखिए प्रधानमंत्री की सलाह है, मंत्रिपरिषद की सलाह एक ही बात है। लोकसभा सदस्यों के नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, तो 30 वर्ष नहीं है, बल्कि अभी आपने ऊपर देखा था कितना है, 25 वर्ष है। सरकारी लाभ के पद पर न हो, भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया ना हो, ये सब फिक्स है। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? जनता ही चुनती है डायरेक्ट। तो लोकसभा के, सॉरी, ये लोकसभा का अध्यक्ष लिखा हुआ है, तो कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर कहते हैं जिनको, को कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? इनमें इनमें से सभी के द्वारा, यानी कि सत्रावसान, विघटन, स्थगन, सभी के द्वारा ये ऐसा संभव है। क्वेश्चन नंबर 64 देखें। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा।
लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? संविधान संशोधन करने के विषय में है। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री है। लोकसभा विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देता है, उसे कुल वैध मतों का कितना 1/6 से कम मिलता है। देखिए किसी भी चुनाव में अगर आपको 1/6 से कम मिलेगा तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इसी को कहते हैं जमानत जब्त होना। यानी कि उनकी जो जमानत राशि है वो वापस नहीं दी जाती। उसे माना जाता है कि आपका इतना खर्चा आ चुका है, अब इसको वापस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है लोकसभा में, यानी कोई भी बिल है, चाहे वो वित्तीय बिल, बिल का मतलब है जो पैसे से संबंधित है। सरकार को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो लोकसभा से ही अनुमति मिलती है। निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? वित्त विधेयक के। तो जैसे वो धन विधेयक हो, चाहे फिर वित्तीय विधेयक हो, फिर वो चाहे वित्त विधेयक हो। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में। यानी कि अब तो लद्दाख अलग है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान है। राज्यसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, तीनों ही संबंध में इनकी शक्तियां बराबर हैं। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए खिलाफ? सरकार के खिलाफ। लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है? अनुच्छेद 330 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? मध्य प्रदेश। निम्नांकित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है? तो केरल व तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड और पंजाब और हरियाणा, यानी कि इनमें किसी में भी आरक्षित नहीं है। तो देखिए 79 किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा। देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं? तो ये नागौर राजस्थान का क्वेश्चन है ये। देखिए इस तरह के क्वेश्चन विशेष स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इनको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सामान्य एग्जामों में सवाल नहीं पूछा जाएगा। इस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? छठी लोकसभा में। इस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक रही है? 16वीं लोकसभा। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 50। लोकसभा का कोई सदस्य या लोकसभा का कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निर्हरित नहीं हो जाता यदि वह, निर्हरित का मतलब है उसकी सदस्यता समाप्त नहीं हो जाती यदि वह जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ है उससे निष्कासित कर दिया जाए। ठीक है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई है? आपकी 13 मई 1952 में। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब उसकी मर्जी है तब वो उसे हटा सकता है, उसे कहते हैं प्रसाद पर्यंत। तो ये कार्य करती है मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? राष्ट्रपति के। ये गलत लिखा हुआ है लोकसभा। लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है? उपरोक्त सभी यानी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव विधेयक को अस्वीकार करके, मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धनराशि की मांग को अस्वीकार करके, सभी इसमें आ जाएंगे। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। क्वेश्चन नंबर 89 यानी कि 90। इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल किसके अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के? लद्दाख है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती? तो लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
लोकसभा के चुनावों के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। शून्यकाल क्या है? जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने पद होने चाहिए, या कितने, यानी कितने सदस्य होने चाहिए, कितनी लोकसभा सीटें होनी चाहिए? 55। देखिए 552 है, तो 552 का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे 1/10 होना चाहिए। तो 1/10 का मतलब 10% सीटें आपके पास कम से कम होनी चाहिए। तो 552 का 55 क्या हो जाएगा? यानी कि 10% हो जाएगा। तो इतनी कम से कम होनी चाहिए। लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 543। निम्नलिखित राज्य, देखिए 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस है वो 55 सीट भी नहीं ला पाई थी, तो उसे सरकार ने संसद में या लोकसभा में विपक्ष का दर्जा नहीं दिया था। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। हाँ, इधर ये चंडीगढ़ में, सिक्किम में और मिजोरम में। भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? तो 5वीं लोकसभा है ये, वही है जो 6.5 वर्ष तक चली थी इंदिरा गांधी जी के समय में।